क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी बटे में रूट के अंदर कॉस टू टी, वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी बटे में रूट के अंदर कॉस टू टी। करना कैसे, वैसे जैसे अभी तक करे, पहले डी एक्स पर डी टी निकालो, जो कि आपका आ जाएगा क्वेश्चन रूल लगेगा ऊपर और नीचे बटे में फंक्शन दे रखा है। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव विच इज 3 sin टी, ठीक है ना, 3 sin स्क्वायर टी पहले पूरे का, फिर अंदर वाले का साइन टी का विच इज कॉस टी, ठीक है ना। फिर सेकंड फंक्शन एस इज कॉस टू टी, ठीक है। फिर माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस इज साइन क्यूब टी, कैसे कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर होगा ऊपर वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज पहले रूट वाले का पूरा अंदर वाले को नॉर्मली टी मानते हुए, ठीक है ना, फिर कॉस टू टी का और फिर इस वाले का, ऐसे करके होगा, ठीक है ना, चेन रूल लगेगा। तो रूट टू अंडर रूट कॉस टू टी, ठीक है ना। फिर आपका होगा इंटू में उसका कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी, ठीक है ना, और फिर टू टी का विच इज़ टू। आई आपको समझ में आ रहा होगा, और होल बटे में होल नीचे वाले को होल स्क्वायर होता है तो वो जगह कॉस टू टी आ जाएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाएं, सो आगे आपका बढ़ेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी रूट के अंदर कॉस टू टी। ये जो माइनस था यहाँ वाला, ये जो माइनस, ये आगे आके इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा प्लस का साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी, और ये 2 से 2 कर देना, ठीक है ना। तो साइन क्यूब टी इंटू में साइन टू टी होल थिंग बटे में ये कॉस टू टी, और इसके बटे में आ रहा है कॉस टू टी, ठीक है ना। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ बट्टे में 1 लगाओ, 1 ऐसे इमेजिन करके, ठीक है ना, मतलब समझ गए ना, 1 ऐसे इमेजिन करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप ये हरकत करोगे देन यू विल गेट 3 साइन, ये क्या था, स्क्वायर था, हाँ स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, ठीक है ना, इंटू में कॉस टू टी हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना, रूट से मल्टीप्लाई होके, और प्लस में साइन क्यूब टी इंटू में इस साइन टू टी को खोल सकते हो, साइन टू टी का फॉर्मूला, तो 2 साइन टी कॉस टी। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप चीज़ों को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन लेने का वो पॉइंट बन रहा है। साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे 3 साइन है तो 2 साइन कॉमन आ सकते हैं, ठीक है ना। कॉस टी कॉमन आ जाएगा अगर आप साइन टू टी को खोल लो, ठीक है ना। साइन टू टी और कॉस टू टी, जैसे यहाँ पे कॉस टू टी आ जा रहा है, अब साइन टू टी कॉस टू टी तो कॉमन नहीं आ सकते नहीं, अगर मैं इसको साइन टू टी रहने दूँ, लेकिन अगर मैं साइन टू टी को खोल दूँ तो कॉस टू टी और मतलब साइन टी और कॉस टी कॉमन आ सकता है, इसलिए खोल दिया, ठीक है ना। हम बोलेंगे बटे में ये, वैसे इसके बटे में रूट के अंदर एक कॉस्टिटी 1 इंटू ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, लेकिन इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा आपका कॉस टू टी रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर है इसको आप लिख सकते हो कॉस टू टी की पावर हाफ, ठीक है ना। और फिर ये बेस सेम है, इसकी पावर 1 कह सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर से कॉमन निकाल दो, ऊपर से कॉमन आ जा रहा है साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, ब्रैकेट में बचेगा 3 कॉस टू टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन आ गया, हाँ कॉस टू टी, प्लस में वहाँ बच जाएगा आपका साइन टी 2 के साथ, और साइन स्क्वायर टी बच गया वो तो, क्योंकि एक साइन क्यूब इसमें से बच गया और एक साइन ये वाला भी बच गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, नीचे हो जाएगा आपका कॉस टू टी की पावर 3/2। अभी और चीज़ें क्या हो सकती है कि आप चाहो तो इस कॉस टू टी को भी खोल सकते हो, खोल दूँ, खोल दो, खोल दो, खोल दो, साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, 3 कॉस टू टी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अंदर साइन है तो साइन के साथ जो बन जाए, 4 फॉर्मूला होता है कॉस टू टी का, एक फॉर्मूला वो वाला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस में 6 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी होल थिंग डिवाइड बाय कॉस टू टी की पावर 3/2, ठीक है ना। वहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू में
कॉस टी, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी होल थिंग डिवाइड बाय कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक है ना। अब सिमिलरली जैसे आपने ये निकाला ऐसे आपको वाई वाला का आंसर निकाल लेना है। वहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। dy/dt, सो वो था आपका कॉस क्यूब टी बटे में सेम ही है, ठीक है ना। तो पहले का 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी जो कि माइनस का आएगा, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन एस टीज कॉस 2t माइनस में फर्स्ट फंक्शन एस टीज कॉस क्यूब टी इंटू में सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव 1/, वो पूरा सेम 2 रूट के अंदर कॉस टी 2t इंटू में 1/, में नहीं 1/, में क्या कॉस 2t का डायरेक्टिव साइन 2t माइनस का क्या कर रहा हूँ साइन 2t माइनस का फिर इंटू में 2, ठीक है ना। और फिर वही होल बटे में कॉस 2t, और फिर वही सब सेम स्टेप्स होंगे। माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि थोड़ा ही जो ये आंसर है वाई का एक्स वाले जैसा ही है, ठीक है ना। साइन टी रूट के अंदर कॉस 2t प्लस का हो जाएगा कॉस क्यूब टी, थोड़ा ऊपर करके लिख दूँ इसको, कॉस क्यूब टी 2 से 2 कट जाएगा इंटू में साइन 2t होल डिवाइड बाय रूट के अंदर कॉस 2t, रूट के अंदर कॉस 2t, वही ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जो पीछे मैंने बोला करा था, तो ऊपर आपका आ जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस में कॉस क्यूब टी इंटू में साइन 2t को यहाँ पे भी खोल दूँगा जैसे पीछे खोल दिया था, 2 साइन टी कॉस टी होल थिंग डिवाइड बाय कॉस की पावर कॉस 2t की पावर 3/2। लाइफ मैंने कोई गड़बड़ी नहीं कर दिया, नॉर्मल पीछे जैसा ही सेम है, ठीक है ना। तो फिर ऊपर से क्या कॉमन आ गया था हमारा पीछे, यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन कॉमन आ जा रहा है। माइनस का 3 कॉस टी इंटू में कॉस 2t कॉस टी, ठीक है। और प्लस में कॉस टी 2 कॉस टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी, जिसको बेसिकली कॉस स्क्वायर टी बोलेंगे, ठीक है ना। होल थिंग डिवाइड बाय कॉस 2t की पावर 3/2। यहाँ तक पिछली बार यहाँ भटक गया था ना आंसर, यहाँ रोक लिया था ना। नहीं, पिछली बार मैंने फिर कॉस 2t को भी खोला है, कॉस स्क्वायर टी माइनस का 3 कॉस 2t को खोल सकता हूँ। यहाँ से कॉस स्क्वायर टी बाहर आ गया, साइन टी बाहर आ गया, तो यहाँ बस कॉस 2t बचना चाहिए। कॉस टी ये नहीं बचेगा, ठीक है। माइनस का 3 वहाँ बचा कॉस 2t, और कॉस 2t का फॉर्मूला की बार जब मैं खोल दूंगा, क्योंकि इसके बगल में कॉस है तो कॉस वाला फार्मूला 4 फार्मूला होता है, उसमें से कॉस वाला फार्मूला खोल दूंगा, विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर टी -1 कॉस स्क्वायर टी 3/2, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस प्लस 3 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक है ना। आंसर को आगे बढ़ाएंगे तो आपका जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी 3/2, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अगर आपको बाई dy/dx का आंसर चाहिए, सो dy/dt का आंसर के बटे में रखना पड़ेगा dx/dt का आंसर, ठीक है ना। dy/dt का आंसर तो ये आपने निकाला ही है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी
इसके ब्रैकेट में 3 माइनस में 4 कॉस स्क्वायर टी बटे में कॉस 2t की पावर 3/2। मतलब इसके बटे में जाएगा आपका उसके वाले का आंसर जो कि आया था साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी बटे में और ब्रैकेट में 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना, होल 3 डिवाइड बाई कॉस 2t की पावर 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे भाई इससे सीधा सीधा ये काट दो, सेम है, ठीक है ना। आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये और भी चीज़ें कट रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये बच जाएगा, आपको इतना समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये बच गया, मतलब इसके बटे में ये लिखा पड़ा है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या कट जाएगा, उसमें क्या काट सकते हैं आप, एक साइन से एक साइन काट दोगे, ठीक है ना, एक कॉस से कॉस काट दोगे, ठीक है। ब्रैकेट तो वो मतलब ये वाले ब्रैकेट का तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम बोलेंगे ये बचेगा, फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 cos t माइनस में 4 cos क्यूब टी होल 3 डिवाइड बाय, हाँ हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। मेरे को ये क्वेश्चन याद है, क्योंकि क्वेश्चन याद है मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर याद है ना मेरे को। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको याद ही करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको भी याद करना है, आपको खुद दिख गया होगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो मेरे को याद है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ ये होगी ना गड़बड़, ये दिख गई ना गड़बड़, -3 लगा था, कहाँ गड़बड़, सही तो कर रहा हूँ मैं, सार तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं करा मैंने। पीछे बाजा बज रहा है, मतलब बैंड वैंड बज रहा है, कोई नहीं छोड़ो, पर मैंने सही करा, फिर मैंने कोई गड़बड़ नहीं करा। तो इसका आ रहा है आपका 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी। नहीं यार, मतलब मेरे को याद है, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। नीचे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सही बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा है, ऊपर मैंने वाई का आंसर लिया ना, ऊपर मैंने वाई का आंसर लिया है, और वाई का जो आंसर आएगा मेरा, वाई का आंसर मेरा आना चाहिए, ऊपर जो मेरा आंसर आना चाहिए ना, कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। हाँ ठीक है, बन गया ना, हाँ ठीक है, ये यस ठीक है, ठीक है, ऊपर से बस माइनस कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस में 3 कॉस टी, ठीक है ना। और नीचे ये रहने दो कि 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी, नीचे ही रहने दो, ठीक है ना। तो ऊपर आपका बन गया, क्या बोलते हैं, माइनस में ऊपर कॉस का फॉर्मूला बन गया 4 कॉस क्यूब टी माइनस में 3 साइन टी, ऊपर कॉस 3 टी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, और नीचे बन गया साइन 3 टी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है कॉट 3 टी का। याद है मेरे को क्वेश्चन, कि ये कुछ एक आध क्वेश्चन तो याद करने पड़ते हैं, तो वो मेरे को ध्यान नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके स्टेप्स ये होते हैं, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर कॉस टी प्लस में लॉग 10t/2 और y इक्वल टू ए साइन टी दे रखा है। ऐसे ही करना है आपको, पहले dx/dt निकालना है, ठीक है ना। सो ए तो ऐसे रहेगा, इसका आप डायरेक्टली निकालोगे तो माइनस का साइन टी, ठीक है ना, प्लस में लॉग का जब निकालोगे तो इस पूरे को पहले नॉर्मल वैसे टी मानते हुए, ठीक है ना, तो हो जाएगा 1/में 10t/2, t/2 ही दे रखा है, ठीक है, t/2, ठीक है ना। और फिर इंटू में 10 का होगा, 10 का होता है सेक्स स्क्वायर, 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो 10 का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 10t/2 का सेक्स स्क्वायर t/2 इंटू में t/2 का होगा 1/2, समझ गए ना, x/2 का 1/2 का, तो ठीक ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस वाला आगे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर t/2 बटे में 10t/2 और 1/2, ठीक है ना, माइनस में साइन टी, दैट्स इक्वल्स टू ए। अब 10 और सेक का आप क्या कर सकते हो, 10 को सेक से सेक को आप लिख सकते हो 1/में कॉस, ठीक है ना, तो 1/2
तो वो तो बटे में ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर t/2, ठीक है। और जो टेन था वो बन जाएगा साइन बटे में कॉस, समझ गए ना। सेक तो 1 बटे में कॉस बन गया, जो कॉस नीचे आ गया, टेन बच जाएगा साइन बटे में कॉस, तो साइन यहाँ और इसके बटे का जो कॉस होगा वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इंटू में साइन t/2 और ऊपर आ जाएगा, या फिर ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे भी रख के काट सकते हो, ऊपर लिख के काट देना कॉस t/2, बेसिकली वो इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और माइनस में है साइन टी। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ाऊँ जो यहाँ पढ़ाऊँ, क्योंकि शायद और लंबा जाएगा ये। तो ए अंडर ब्रैकेट 1 बटे में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 cos t/2 sin t/2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, समझ, साइन 2 t/2 का फॉर्मूला बनेगा, और 2 से 2 कर दो साइन टी का फॉर्मूला बन गया, मतलब समझ गए ना। तो ये साइन टी का फॉर्मूला बन गया माइनस साइन टी, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी बटे में साइन टी। सही है, यहाँ कर लिया, यहाँ पर जगह मिल गया, तो ये ऊपर उसको मैं कॉस स्क्वायर टी ले सकता हूँ। इसको कॉट वगैरह बना सकता हूँ। इसका देखो पहले किसका क्या आ रहा है, वाई का आ रहा है dy/dt, इसका आएगा a cos t, ठीक है, वो कॉस से कॉस कट जाएगा। जब मैं dy/dx निकालूंगा तो dy/dx में y वाले के ऊपर होगा a cos t, ठीक है ना, और वो नीचे आएगा a cos स्क्वायर t बटे में साइन t, तो साइन t जो बटे में होगा ऊपर आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे ना। ये समझ में आ रहा होगा। इस कॉस से कॉस काट दूंगा, a से काट दूंगा, साइन t बटे में cos t tan t आ जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 8वें का tan t ही दे रखा है इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वें का x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा, ठीक है। सो dx/d थीटा निकालेंगे पहले, जो किया जाएगा ए एस्टिस सेक थीटा का सेक एक्स tan x, तो सेक थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है ना। आते हैं ना डेरिवेटिव सब साइन कॉस tan सबके, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x, ठीक है ना। नहीं आता तो आपको क्या करना है, सेक एक्स का डेरिवेटिव निकाल सोचने के लिए उसे 1 बटे में cos x ट्रीट करना है, ठीक है ना। और 1 बटे में cos x में क्वेश्चन रूल लगा के देखना क्या निकलता है, वो आपको सेक एक्स का डायरेक्टिव आ जाएगा। मैं उम्मीद लगाता हूँ आता होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा देते हैं, तो बोलेंगे आ गया। इसमें अभी मैं कर सकता हूँ उसको साइन बटे में कॉस कटेगा तो है नहीं, छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सो dy/डी थीटा होल इक्वल टू आ जाएगा b tan का आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप ये कट जाएंगे, ठीक है ना। फिर dy/dx का जो आंसर होगा वो लिख देना कि वो dy/dt बटे में dx/dt करने से आएगा, वो आ जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा बटे में a सेक थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है ना। तो इससे एक तो ये सेक कट गया, ठीक है ना। b बटे में a को अलग कर लो, वो तो वो अलग है, और सेक बनेगा 1 बटे में कॉस, जो कि 1 बटे में कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और tan बनेगा साइन बटे में कॉस, जैसे हमने पीछे करा था साइन बटे में कॉस कर दो, ऐसे यहाँ कर दो और यहाँ काट दो। बेसिकली b बटे में a साइन थीटा बटे में बस साइन थीटा को ऊपर करके कॉसेक कर सकते हैं, उसने कॉसेक किया है, कॉसेक करें, ये जो 1 बटे साइन है, ठीक है ना, इसको कॉसेक बना दिया उसने। लास्ट 10वें का आंसर tan थीटा आ रहा है, उसको याद रखना है। 10वें का जो आंसर आ रहा है, मैं किताब नहीं मोड़ूंगा दोबारा, तो मतलब वो x इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और कह रहा है कि y इक्वल टू है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में थीटा cos थीटा, माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है, यही है, ठीक है। करो वही dx/dt थीटा निकालो, तो हम बोलेंगे वो आंसर आ जाएगा, ए तो नंबर एस रहेगा, इसका माइनस साइन थीटा, यार क्वेश्चन 2 लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एस टीस,
फिर फर्स्ट फंक्शन का एस टी सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा, अरे हाँ एक तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है ना। डी थीटा होल इक्वल टू ए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, अरे फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन का ही होगा, अगले में लगेगा उसमें क्वेश्चन रूल माइनस में, जब इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एस कॉस थीटा, इसमें भी कट जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन ध्यान रखना आपको, जब आप इसमें क्वेश्चन रूल लगा रहे हो तो इसके बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो इसके अंदर तो दो प्लस वैल्यूज निकलेगी लेकिन वो दोनों माइनस हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जो प्लस हम लगाते हैं वो भी माइनस ही बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एस थी, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज साइन थीटा, लेकिन वो माइनस देगा एक, तो वो इसको प्लस कर देगा। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉसेस का डायरेक्ट माइनस साइन एक्स होता है ना। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। संभलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर होगा वो डी वाई बाई डी टी के आंसर, डी थीटा के आंसर में डी एक्स बाई डी थीटा का आंसर रखना है। सो टेन थीटा ये यार था पीछे, ठीक है, मैच कर रहा है। 11वां क्वेश्चन है, पर अच्छा उसने शो दैट बोल दिया, उसने बोला शो दैट डी वाई बाई डी इक्वल टू माइनस का वाई बटे में एक्स आएगा, ठीक है। सो 11वें का जो क्वेश्चन है उसने जो एक्स दे रखा है वो दे रखा है अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई दे रखा है ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम निकालेंगे सो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो यार पहले पूरे का समझेंगे ना, इस पूरे को रूट एक्स की तरह ट्रीट करते हुए प्रूफ करना है, करना तो ऐसे पड़ेगा, या करना तो ऐसे ही पड़ेगा, तो करना तो ऐसे पड़ेगा। सो 1 में 2 रूट एक्स जो होगा वो ए साइन इनवर्स अरे तेरी हट जा, साइन इनवर्स टी, और फिर अंदर वाले का, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो वो होगा क्या बोलते हैं, एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है लेकिन क्या बोलते हैं फंक्शन पावर में चढ़ा हुआ है, फंक्शन पावर में चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, मेरा दिमाग नहीं चला इस चीज़ पे पहले, ठीक है, तो पहले तो लॉग लेना पड़ेगा। अभी तक एक भी इसमें आप ध्यान देना, अभी तक एक में भी ऐसा नहीं आया कि पावर में फंक्शन हो तो आपको लॉग का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन इसमें पावर में मतलब फंक्शन पावर में तो लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स वाले में भी आप टेकिंग लॉग बहुत सेट करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा लॉग एक्स तो ऑल इक्वल टू, पहले तो रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं जो कि ये हो जाएगा, ठीक है ना, लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी, और फिर हमारा लॉग हो जाएगा एक्स, फिर हाफ ये और साइन इनवर्स भी आगे आ जाएगा, मतलब ठीक है ना। लॉग की प्रॉपर्टी 2 बार लग गई, पहले पावर आई फिर लॉग में, फिर एक पावर चढ़े लॉग उसको भी आगे उतार देगा, ठीक है। साइन इनवर्स टी इंटू में ए लॉग ए, तेरी ऐसे हट जा लॉग ए, ठीक है ना। और हम बोलेंगे अब निकालना जरा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्साइज पैरामीट्रिक किया पर लॉग लग रहा है, ठीक है ना। सो 1/x डी एक्स बाय विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट से करना, तो डी एक्स बाय डी टी हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो दैट्स इक्वल्स टू हाफ नंबर एस, ठीक है ना। देखो ना ये भी नंबर है और लॉग ए भी एक नंबर होगा, मैंने इसको पहले बता रखा, ठीक है ना। तो बस साइन इनवर्स का निकालना है। सो लॉग ए, ठीक है ना, 1 में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स 1 माइनस में टी स्क्वायर ये होगा, ठीक है ना। जब वाई का निकालूंगा तो वही टेकिंग लॉग ऑफ साइड, आपको देखिएगा सेम स्टेप्स लगेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 1 में वाई लॉग, मतलब सीधा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो सेम स्टेप्स लगेंगे तो आंसर्स का आना चाहिए 1 में वाई डी वाई बाई डी टी ऑल इक्वल टू 1/2 में 2 लॉग ए आएगा, ठीक है ना। 1/2 में कॉस का जो आंसर होता है 1/2 में 1 माइनस में टी ये होता है और माइनस में होता है, तो सारा आंसर सेम आएगा, बस ये आएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे जब आप भाई ये करोगे
मतलब यहाँ पर डी एक्स पर डी टी निकालोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा एक्स, और ये आंसर सेम हाफ लॉग ए, और जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, डी वाई पर डी टी निकाल रहे हो, तो होल इक्वल टू माइनस का वाई हाफ लॉग बटे में अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और आप डी वाई बाई डी टी के बटे में डी एक्स बाई डी टी पुट करोगे, तो आप इसके बटे में ये पूरा पुट करोगे, जो कि पूरा सेम आंसर है, तो ये पूरा सेम इस पूरे सेम से कट जाएगा, ठीक है ना। बस ये माइनस वाई बटे में एक्स बच जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो आपका आंसर माइनस वाई बटे में एक्स आ जाएगा, जो कि वो कह रहा है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे को पढ़ना है, जो कि है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो क्या होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में, एक कार का, कोई कार है जैसे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे मूव कर रही है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था उसको कोई डिस्टेंस टाइम फंक्शन होगा, तो जैसे कोई कार है, इसका कोई डिस्टेंस टाइम फंक्शन है वाई इक्वल टू से एक्स क्यूब, इसका डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि इसमें जो वाई होता है ये क्या होता है, ये जो वाई होता है ये तो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और जो एक्स होता है ये टाइम होता है। आप इस फंक्शन में यहाँ पे टाइम डाल डाल के पता लगा सकते हो, जैसे 2 सेकंड बाद कार कहाँ होगी, 3 सेकंड बाद कार कहाँ होगी, इसमें डाल के आप पता लगा सकते हो कि कार किस टाइम पे कहाँ होगी। ये कार का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस टाइम फंक्शन है इसका डायरेक्ट करके हम जो फंक्शन निकालते हैं, जैसे इसका अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो उसको हम लिखेंगे वाई डैश ऑल इक्वल टू 3x²। हम लिखेंगे ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन हमने बात किया था, फंक्शन होता है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, इसे हम कहते हैं ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे वाई वेलोसिटी होता है, ये जो वाई डैश होता है वाई डैश वेलोसिटी होता है, और एक्स टाइम होता है, ठीक है ना। हमने बात किया था कि डिस्टेंस टाइम के फंक्शन का डेरिवेटिव करके हमारे को वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिलता है। इस फंक्शन की हेल्प से हम वेलोसिटीज बता सकते हैं कार की, कि भाई 1 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज जो हमने बात किया था, ठीक है ना। अब आपको ये सब याद होगा, ठीक है। नाउ पॉइंट ये बनता है कि भाई ये एक फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव करा, लेकिन हम बोलते हैं भाई ये भी तो एक फंक्शन ही है, इसका भी तो डेरिवेटिव किया ही जा सकता है। समझ गए ना। तो ये होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके फंक्शन हासिल करा है और उस फंक्शन का आप दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हो, तो उस वो करने को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना कहते हैं। समझ गए ना, 2 बार डेरिवेटिव करना। अब 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे इसको वाई डैश लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं वाई डबल डैश मार के लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, हम बोलेंगे क्या आ जाएगा, मतलब 3x² का डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा। समझ गए ना। अभी जो 6x है, 6x क्या है, बोलेंगे ये जैसे वो डिस्टेंस टाइम है, वो वेलोसिटी टाइम है, ये किसके बारे में बात करता है, तो बोलेंगे ये बात करता है आपके एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन साइंस वाले बच्चों को पता होगा, अगर आप कॉमर्स के बच्चों तो हो सकता है आपको ना पता हो। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप कॉमर्स के बच्चों और आपको एक्सेलरेशन के बारे में इन सब चीज़ों का भी नॉलेज है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कोई कार है, ठीक है ना, कोई कार है वो चल रही है, ठीक है। अभी उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद होगी 8 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। पहले 4 थी, फिर 6 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 8 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो हम कहते हैं इसकी वेलोसिटी दो बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं चेंज आ रहा है, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितने का एक्सेलरेशन है, 2 का एक्सेलरेशन है। बेसिकली एक्सेलरेशन सेकंड के हिसाब से देखा जाता है, पर सेकंड में कितने का एक्सेलरेशन आ रहा है वैसे देखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मतलब मान लो कि अभी शुरुआत में थी 4 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी गाड़ी, फिर 1 सेकंड बाद देखा तो 6 मीटर पर सेकंड पे हो गई थी गाड़ी की रफ्तार, फिर 1 सेकंड बाद और देखा तो 8 मीटर पर सेकंड पे हो गई थी। तो हम कह रहे हैं हर सेकंड में गाड़ी की रफ्तार 2 बढ़ जा रही है, तो पर सेकंड में गाड़ी की रफ्तार 2 बढ़ जा रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड गाड़ी की रफ्तार हर सेकंड में बढ़ जा रही है, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब मतलब यार साइंस में क्या घुस रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर सेकंड में बढ़ जा रही है, ऐसे लिखा जाता है। ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में बढ़ जा रही है, और उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा जाता है। मैं इसमें इतना नहीं घुसना चाह रहा, छोड़ दो। लेकिन हम एक्सेलरेशन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर गाड़ी है कोई उसकी रफ्तार में चेंजेस आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता है अगर वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन कहलाता है।
अब आपको समझ में आ रहा होगा। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बताया था डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव देता है रेट ऑफ चेंज। तो इसका डेरिवेटिव करने से इसका रेट ऑफ चेंज मिलता है कि इसमें कितना चेंज आएगा, अगर इसमें चेंज आता है तो वो वेलोसिटी मिलता है। और इसका डेरिवेटिव करने से मिलता है इसमें कितना चेंज आएगा, अगर इसमें चेंज, समझिए इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें चेंज आता है तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, समझिए ना, एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करते हैं, क्यों करते हैं उसका आपको एक साइंटिफिकली एक लॉजिकल रीजन समझ में आएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का भी एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से हमारे को एक्सेलरेशंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकली हम समझो कि इन सब चीज़ों पे वैसे ध्यान देते नहीं है, हम कहते हैं मैथमेटिकली बस कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है उसका बस कर दो डेरिवेटिव। मैथमेटिकल तो समझो ऐसे कहते हैं कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, इसका कर दो डेरिवेटिव, क्या आएगा y डैश, क्या आएगा 3x², फिर डबल डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा, एक बार और डेरिवेटिव हो तो फंक्शन है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं x6x, अरे एक बार और भी तो हो सकता है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव तक भी पॉसिबल होता है मैथमेटिकली, तो 6 आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको किताब पढ़ा रही है, पर आप लॉजिक दिमाग लगा सकते हो कि यार डेरिवेटिव अगर फंक्शन का ही होता है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करके मैंने आगे बढ़ाया और ये भी एक फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव किया जा सकता है, तो ये भी तो एक फंक्शन, इसका भी तो किया ही जा सकता है, तो सेकेंड ऑर्डर की मैं तो थर्ड ऑर्डर में भी जा सकता हूँ। तो रियलिटी ये होता है। मैथमेटिकली हम ये नहीं देखते भाई वो एक्सेलरेशन है, अब इसका डेरिवेटिव करके क्या मिलेगा, हम बोलते हैं मैथमेटिकली में मतलब नहीं, हम तो बस कह रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव सकता है तो कर देंगे। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, समझा, मैथमेटिक्स पढ़े तो मैथमेटिक्स हम कहते हैं मैथमेटिकली क्या पॉसिबल है, हम वो सब करते जाते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, ज़्यादा ध्यान मत देना, छोड़ो। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझाया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे एक सेंस बनाता है कि क्यों हम इसको करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसको y डबल डैश से, ठीक है ना। अगर फंक्शन को आप f x से रिप्रेजेंट करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को f डैश x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। किताब ये सब करके दिखाती है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को f डबल डैश x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर फंक्शन को आप ऐसे भी कर लेते हैं कि एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यार किताब मतलब ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, सिंपल मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजीज लिख लो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे कैसे लिखा जाता है, जो सेकंड ऑर्डर टर्मिनोलॉजीज लिख लो, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। ये कुछ टर्मिनोलॉजी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के तरीके, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि y डबल डैश से लिख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर और f डबल डैश x से भी लिख लेते हैं, f डबल डैश x, समझ गए ना, या फिर और आपको d²y/dx² ऐसे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं dy/dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं d²y/dx², ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको y के नीचे से 2 करके ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। या फिर और ऐसे d करके लिखा जाता है, किताब में लिख के दिखा रखा है आपको पेजेस पे, ठीक है ना, d करके d के ऊपर ऐसे स्क्वायर y ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। या फिर और एक ये होता है तरीका d/dx ऑफ dy/dx, ये भी एक तरीका होता है। तो कई तरीके हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के मतलब जो मैंने लिखा ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिख देते हैं सिंपली, उसको ऐसे के अलावा ऐसे 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 कई तरीके से लिखा देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। दिखे तो समझ जाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। मोटा मोटा मैं बता दूं ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना, ये फिर भी देखने को मिल सकता है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिल जाता है, ये भी देखने को मिलता है, ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने नहीं देखा, मोटा मोटा बता दूँ, पर ठीक है आपको मैंने बता दिया, ये किताब बता रही है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हो किताब के अंदर, कर लो उनको। एग्जाम्पल नंबर आपका 35 होगा, मेरी किताब में 38 है, आपकी किताब में 35 होगा, ठीक है ना। मेरी किताब पुरानी है, अगेन जो मैं कह रहा हूँ मेरी किताब में ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। तो कह रहा है कि d²y/dx² निकालो, तो मतलब वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है y जो है वो है आपका x³ प्लस में 10x, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करना है, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, तो dy/dx निकालना, जो कि आ जाएगा आपका 3x² प्लस में sec²x, ठीक है ना। फिर लिखना कि अब मैं d²y/dx² अगर निकालता हूँ, यार एक तो ये है कि ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे ये कर रहा है, ठीक है ना, या फिर आप वो भी लिख सकते हो बीच बीच में कि पहले मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, फिर दोबारा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, ये भी कर सकते हो। पर छोड़ो, किताब भी डायरेक्ट करे, अपन भी डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है ना।
सो हम बोलेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6x, समझिए ना, इसका अगेन इस वाले का डायरेक्ट कर देना तो इसका आ जाएगा 6x, ठीक है ना, और प्लस अब इस सेक्स स्क्वायर एक्स का प्लस 2, ये इसको पूरे का स्क्वायर एक तरीके का, ठीक है ना, जैसे समथिंग टी का स्क्वायर है पूरे का करना, वैसे चेन रूल लगाना, ठीक है ना, 2 सेक एक्स फिर इंटू में सेक एक्स का सेक एक्स 10x। अब आपको समझ में आ रहा है, पहले पूरे का फिर अंदर वाले का, ठीक है ना, तो पूरा आंसर आ गया 6x प्लस में 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। अब सेक स्क्वायर एक्स को 10x से आइडेंटिटी से किया जा सकता है, पर यहीं छोड़ रहा है, इसने यहीं छोड़ दिया तो यही आंसर। अब वो समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, कि फंक्शन दे रहा है, उसका पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है ना, उसको दोबारा एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आगे, बस यही करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 36 कह रहा है कि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई ऑल इक्वल टू 0। कहता प्रूव करना है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई ऑल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालोगे जो भी वो आएगा प्लस में वाई, मतलब ये जो फंक्शन है, ये वाई फंक्शन जो है, उन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे यू विल गेट अ 0। तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सो ए तो एक नंबर की तरह है, ठीक है ना, तो ए कॉस थीटा बन जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस में बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालो, तो हो जाएगा आपका माइनस का ए साइन एक्स और प्लस माइनस के रहेगा, माइनस का बी कॉस एक्स, ठीक है ना। इसको आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है ना। और हम बोलेंगे नाउ अगर मैं ये करता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में अगर मैं अपना वाई को प्लस करता हूँ तो दैट्स बेसिकली माइनस का ये जो आंसर आया इसमें वाई प्लस करना, वाई का आंसर अगर आप देखोगे तो वो सेम ही आंसर है और जो कि बेसिकली 0 देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, तो वो हैंस प्रूफ लिख देना कि हाँ ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 37 है वाई इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x, और ये आपको साबित करके दिखाना है, ठीक है ना, पीछे की ही तरह यहाँ पे ये y ये जाएगा, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स जो भी आंसर निकालोगे वो यहाँ रख देना, और जो उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालोगे उसको यहाँ पे रख देना, ठीक है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले, तो क्या आएगा 3 एक नंबर की तरह स्टिस ई टू द पावर 2x की टू द पावर 2x, इसको टी मानते हुए, ठीक है ना, फिर उसका अंदर वाले का चेन रूल, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर 3x, तो उसका चेन रूल की तरह 3 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर आ गया 6 ई टू द पावर 2x प्लस में 6 ई टू द पावर 3x, ठीक है। अब ये आ गया, फिर 6 कॉमन ले सकते हो वैसे, पर उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि मेरे को आगे उसको रिप्लेस करना है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकाल दो सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ई टू द पावर 2x इंटू में 2 प्लस 6 ई टू द पावर 3x इंटू में 3, तो आंसर आ जाएगा 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x। अब इनको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ इस आंसर को, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का आंसर 12 ई टू द पावर 2x माइनस 5 6 ई टू द पावर 2x प्लस 6 ई टू द पावर 3x प्लस में 6 3 ई टू द पावर 2x प्लस में 2 ई टू द पावर 3x ऑल इक्वल टू 0 साबित करना है। और मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ जाऊँगा, ठीक है ना, ऐसे बोलूँगा लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, समझ गए, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा, हाँ नहीं करा, अभी तक तो नहीं दिख रहा, ठीक है। 12 ई टू द पावर 2x प्लस में 18 ई टू द पावर 3x माइनस का 5 30 ई टू द पावर 2x माइनस का 5 30 ई टू द पावर 3x प्लस 6 18 ई टू द पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 ई टू द पावर 3x। अब यहाँ पे आपको मतलब कैलकुलेशन करना है, सो ये 2x और 2x वाले एक साथ, अब 18 और 12 30 और ये 30 से कट जाएगा, ठीक है ना, और ये 18 और 12 ये 30 से 30 से कट जाएगा तो 0 आ गया, ठीक है ना, तो मतलब वो हैंस प्रूफ लिख देना, हैंस प्रूफ बस, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40 मतलब आपकी किताब में 37,
30 तो करा भी मैंने, 38। करा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, शो दैट ऑल दिस। कुछ मुझे याद है, कुछ अजीब होता है इसके अंदर, चलो देखते हैं, करके देखते हैं। तो y को करेंगे, y को साइन इनवर्स x दे रखा ना बस, ठीक है। निकालना क्या है, इसने बोला है कि आपको शो दैट करना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स टी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0 साबित करना है, ठीक है ना। तो निकालो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। सो आ जाएगा मेरा 1 में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये निकालो। सब आ गया आपका, क्या बोलते हैं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है थोड़ा, फिर से क्या करो, तो इसको नीचे वाले को टी मानते हुए, ठीक है ना, और या फिर क्वेश्चन रूल लगा दो, क्वेश्चन रूल लगा दो। क्वेश्चन रूल क्यों लगाना, इसको ऐसे करो ना, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ बोल दो ऊपर ला के, और बोल दो इसका डी बटे डी एक्स करना है मेरे को, ठीक है ना। और इसका डी बटे डी एक्स करूँगा, सो मेरा आंसर आ जाएगा पावर आगे, ठीक है ना, एक पावर कम 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर एक पावर कम माइनस हाफ में एक पावर और कम, तो विच इज़ -1, नहीं माइनस का 3/2, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे इनटू में अंदर वाले का, तो विच इज़ माइनस का 2x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से पहले तो 2 घट जाएगा, तो वो हो जाएगा x बटे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूँ मेरी इक्वेशन के अंदर जो थी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई बाई डी एक्स, जो कि x बटे में मेरा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, विच कैन आई कैन राइट 1 इंटू में, क्योंकि काटना पड़ेगा ना मेरे को। सो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मैं 3/2 को मैंने ऐसे लिख दिया कि मुझे पता है इसे काटना पड़ेगा, और माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया था 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिख दो इसको, ठीक है ना। ऑल इक्वल टू 0 साबित करना है, मेरा क्या हो गया ये एक्स बटे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और वो भी यही है एक्स बटे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो दो सेम वैल्यूज़ है, और वो माइनस वाली तो 0 आ गया, लेफ्ट राइट वो 0 मैच कर गया, यस, ठीक है ना। तो कर गया मैच, ये तो हो गया, ये मेरे को तो कुछ मैं लग रहा था कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ गड़बड़ नहीं है, ये मेरे को भी याद आया, ये कुछ अलग तरीके से अटैम्प्ट करता है इस क्वेश्चन को। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल के फिर किताब उसको 1 कर देती है, हाँ, और फिर किताब इसको मतलब एक अलग तरीके से प्रूफ करती है, या अभी याद आया मेरे क्वेश्चन में ये है, मैंने ऐसे कर दिया, पर किताब इसे अपने एक अलग तरीके से अटैम्प्ट मारती है। पर ये भी तरीका ठीक है, बच्चों को ये वैसे मैं ये करता हूँ ना, तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि यार ये ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जैसे ही है, किताब अपने एक अलग तरीका आजमाती है ना, वहाँ पे किताब का तरीका करके दिखा देता हूँ। किताब के अंदर इस एग्जाम्पल को कैसे करके दिखा रखा है वो मैं समझा रहा हूँ। किताब के अंदर 2 तरीक़ों से करवा रखा है, दोनों ऑल्टरनेट मेथड में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरे तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, और मेरे लिए वो दोनों ऑल्टरनेट मेथड है, तो मैं दोनों ऑल्टरनेट करके दिखा रहा हूँ आपको। किताब ने 2 तरीक़ों से बता रखा है, ठीक है ना, तो मैं दोनों तरीके आपको समझा के दिखा देता हूँ। पहला तरीका किताब कहती है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो कहती है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट निकाल लूँ, डी बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू, तो वो आ जाएगा 1 बटे में अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। किताब कहती है फिर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती है डी बाई डी एक्स से, समझ रहे, ऑल इक्वल टू में 1 कर देती है, और कहती है कि अब मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दूँगी। समझ गए, अब डिफरेंटली बोथ साइड कर देगी, तुम बोलेंगे 1 का डायरेक्ट तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल काम करेगा। ये 2 फंक्शन है, डी बाई डी एक्स करके किसी फंक्शन का डायरेक्ट करके किसी फंक्शन का डायरेक्ट करके फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है, ठीक है ना, और ये भी एक फंक्शन है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो क्या आ जाएगा 1 बटे में रूट एक्स की तरह लेना है, ठीक है ना। इसको रूट के अंदर कुछ जा रखा है, तो इसको अंदर पहले एक टी मानते हुए
ठीक है ना, पूरे का फिर अंदर वाले का, ठीक है ना। सो 2/(1 - x²), फिर ऊपर वाले अंदर वाले का विच -2x होगा, ठीक है ना, -2 होगा, -2x होगा, -2x ही होगा, ठीक है ना, इनटू वो सेकंड वाला एस्टिस, ठीक है, फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस्टिस सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव विच इज d²y/dx², ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 0। ये वो को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किताब क्या करती है, इसको मतलब ये आप काट सकते हो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का x/(1 - x²). अब ये पहले मैं dy/dx को ना मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इसको y डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, dy/dx y डैश लिख सकते हैं, और प्लस में (1 - x²), d²y/dx को मैं लिख दे रहा हूँ y डबल डैश, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है। अब सोचो कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो बोलेंगे भाई ये मतलब बेसिकली इसको ऐसे मल्टीप्लाई के बटे में कह सकते हैं, इस पूरे के बटे में ये है, समझना, इसको ऐसे इस पूरे के बटे में रूट के अंदर ये है, और इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ, समझिए ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, समझिए ना, इसके बटे में 1 लगा के इसके बटे में बोल दूँगा ये पूरा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो बच्चे कहते हैं कि dy के बटे में dx डिवाइड हो रहा है, वो बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है ना। अब मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए ना। वैसे क्या है कि dy/dx एक तरीके से y डैश है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको बोलना है x इंटू में y डैश ऊपर है और उसके नीचे है ये, और y डबल डैश इस रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पूरा y डबल डैश है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बटे में 1 है, बस ऐसे बोलना है, ठीक है ना। और मैं वही लिख रहा हूँ जो किताब लिखती है, dy/dx d²y/dx, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसका जो आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, तो आंसर आएगा बेसिकली ये इससे मल्टीप्लाई होगा बस, ठीक है ना। तो और यहाँ पे तो इसके बटे में तो 1 था, जो इससे मल्टीप्लाई होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और बटे में 1 जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे इन दोनों से होगा, तो नीचे का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे जो आएगा नीचे ये आएगा 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे 1 माइनस में x² आएगा जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये इससे और ये नीचे का जो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट से मल्टीप्लाई होकर सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। सो माइनस का x dy/dx हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा सिंपल 1 माइनस में x², ठीक है ना, d²y/dx² ऑल इक्वल टू 0। तो ये करके किताब कहते हैं देखो ये हो गया ना साबित, ये बात होगी, ये मतलब मेरा ये आगे लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है, पर बात वही साबित हुई। किताब एक अलग तरीके से इसी चीज़ को साबित कर देती है। मैंने कैसे करा, मैंने वैसे करा जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन हुए थे, वैसे ही करके दिखाया मैंने आपको, कि मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट निकाला, फिर सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट निकाला, फिर दोनों को यहाँ पर रिप्लेस करा और प्रूव कर दिया, ठीक है ना। मेरा तरीके से भी जल्दी हो गया, किताब वाला तरीका क्या, किताब फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट निकाल देती है, फिर उसको यहाँ फेंक के उसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन करके कुछ तिगड़म विगड़म लगा के फिर साबित करती है, बच्चों को पसंद नहीं आता। प्रैक्टिकली बात करो, बच्चे इसको पसंद ही नहीं करते, बच्चे कहते हैं यही ठीक है यार, यही ठीक है, नॉर्मल जैसे सारे क्वेश्चन होते वैसे हो गया, यही कर लेंगे। प्रैक्टिकली बात करूँ, ठीक है ना। किताब के एक ऑल्टरनेट मेथड और उसको भी बताता हूँ, कहती है वाई ये है तो y1 जो हो गया, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गए, ठीक ना। सो हम कहते हैं कि y1 जो जाएगा वो जाएगा आपका 1 बटे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में x²। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब किताब भी कहती है कि भाई ये हो गया, अब उसको वापस इधर ही मल्टीप्लाई कर देती है, कहती है y1 इंटू में 1 हो जाएगा, कहती है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट हटा दे दिया तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर 1 माइनस में x², ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, समझ गए। फिर कहते हैं आप कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 2y1 y1 जो होगा, मैंने बोला ना y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके आपको एक फंक्शन मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके फंक्शन मिलता है, तो एक फंक्शन है जो स्क्वायर के अंदर है, जिसके ऊपर स्क्वायर है, जो पावर 2 के अंदर है, तो वो पहले पूरा का पावर 2 का फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, फिर अंदर वाले का होगा, तो पावर 2 का पावर 2 आ गया और वो, ठीक है ना, फिर उसका होगा तो y1 का डायरेक्ट करके फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्ट करके y2 वाला आएगा, सो इनटू में y2, समझ गए ना। फिर हम बोलेंगे उसके बाद ये वाला स्टेज 1 माइनस में x², ठीक है ना, फिर बोलेंगे प्लस ये y1 का स्क्वायर ये स्टेज और उसका डेरिवेटिव विच इज -2x ऑल इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा 2y1 कॉमन आ जाएगा, सो मेरा y2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस में x² और
और माइनस का y1 x ये बच जाएगा ऑल इक्वल टू जीरो। ये 2y1 को वहाँ जीरो के नीचे ले आके जीरो कर दो, और ये y2 का मतलब ये होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब उससे y2 लिख दो, कोई वैसे दिक्कत थोड़ी, मतलब तो बात तो एक ही है। माइनस में इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ऑल इक्वल टू जीरो। तो ये ऊपर वाला साबित हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वो डी स्क्वायर वाई वन। आई होगा समझ किताब का, अब उम्मीद लगा किताब का तरीका भी समझ में आ गया होगा और मेरा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो सा इजी लग रहा है वो वाला अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, इसको जानबूझ के आपको y बोल देना है, ठीक है ना। और उसके अंदर आपको इन सब के अंदर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले बोल दो कि मैं पहले पहला ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, जिसको वाई डैश बोल दूंगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस में 3, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा वाई डबल डैश, जो क्या हो जाएगा मेरा 2। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर बोलेंगे सेकंड मेरा है कि x की पावर 20, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 20। सो बोलेंगे फर्स्ट वाई डैश हो जाएगा मेरा 20 एक्स की पावर 19, और बोलेंगे वाई डबल डैश हो जाएगा 19 इंटू एक्स की पावर 20, 38 80 एक्स की पावर 17, ये हो जाएगा 18। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तीसरा y इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है शुरू के, तो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। एक्स इंटू में कॉस एक्स, एक्स इंटू में कोस एक्स, ठीक है। तो हम लेंगे वाई डैश ऑल इक्वल टू जगह प्रोडक्ट टूल काम करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव सेकंड फंक्शन एस टीज, फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टीज सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव साइन एक्स आ जाएगा, जो इसलिए मैंने लिखा नहीं प्लस, क्योंकि मुझे पता माइनस आएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड ऑर्डर इसका करेंगे, तो बोलेंगे कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। माइनस में इसका डायरेक्टिव निकालो, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एस टीज, ठीक है ना। फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन का डायरेक्टिव कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इसको खोलूंगा तो माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और माइनस का एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर चौथा कह रहा है कि लॉक एक्स, तो हम बोलेंगे वाई इक्वल टू लॉक एक्स। सो बोलेंगे वाई डैश ऑल इक्वल टू 1/में एक्स, और वाई डबल डैश हम बोलेंगे वाई का माइनस 1/में एक्स स्क्वायर, हमने 1/x का करा है, ठीक है ना। तो ये आता है। पाँचवा हम बोलेंगे वो दे रखा है, कह रहा है कि एक्स की पावर 3 इंटू में लॉक एक्स, तो ये दे रखा है। तो मतलब वाई डैश कितना आएगा, मतलब वाई डैश आएगा इसका और फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव 3x स्क्वायर सेकंड फंक्शन एस टी प्लस फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कुछ कॉमन मन तो नहीं हो रहा है, वैसे ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, पर छोड़ो ऐसे कर दो, ऐसे भी हो जल्दी हो जाएगा। तो बोलेंगे कि वाई डबल डैश, तो इसके अंदर प्रोडक्ट टूल लगेगा, ठीक है ना। अरे यार इसको तो काट दो, ये तो कट जाएगा, कॉमन क्या उसे काट तो दो, वो तो कट जाएगा। वाई डैश मेरा आ रहा है 3x स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अरे यार वो प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर हम बोलेंगे वाई डबल डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा और 3s टी, ठीक है ना। वो तो नंबर की तरह बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो जो कि आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एस टी, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू में सेकंड फंक्शन एस टी, ठीक है ना। फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस में 2x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6x लॉग एक्स, प्लस में इससे कट जाएगा 3x प्लस में 2x, दैट इज इक्वल्स टू 5x प्लस में 6 लॉग एक्स, 6x लॉग एक्स। छठा e की पावर x साइन 5x, सो डी वाई बाई एक्स बोल दो या वाई डैश बोल दो, तो वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एस टीज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद द पावर एक्स सेकंड फंक्शन एस टीज, ठीक है ना। प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस साइन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव कॉस 5x, ठीक है ना। फिर 5x का डेरिवेटिव होगा 5 को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है ना। वाई डबल डैश जब निकालूंगा सो साइन, मतलब ये जो वाला है ये वो वापस ही आ गया, तो इसका डेरिवेटिव वापस यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो ई टू द पावर एक्स साइन 5x प्लस में 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, ठीक है। कॉस, अरे कॉस 5x, ठीक है ना। प्लस में इसका डेरिवेटिव मैंने वही रिपीट कर दिया, ठीक है ना, ये पूरा ही। अब इसका अलग करना है, सो 5 ये और इसका अलग निकालो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा और कॉस 5x एस रहेगा, कॉस 3 ऐसी कॉस एस रहेगा, प्लस में कॉस 5x ई की पावर एक्स एस कॉस 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन 5x
और अरे हाँ साइन 5x, और 5x का 5 रहेगा तो माइनस का आएगा ये, ठीक है ना। और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आंसर आ गया ई की पावर एक्स। आ रहा है कुछ तो कॉमन चीज़ आ रही है मेरे ख्याल से, प्लस हो जाएगी 5x प्लस में 5 ई की पावर एक्स कॉस 5x प्लस में 5 ई की पावर एक्स कॉस 5x माइनस में 25 ई की पावर एक्स साइन 5x। अब इसमें ये हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर साइन 5x, ई की पावर साइन 25, और ये एक है, तो ये तो माइनस का 24 बचेगा, और ये 5 ई की पावर ये, और ये भी है, तो ये 10 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, वाई डबल डैश का आंसर 10 ई की पावर एक्स कॉस 5x माइनस का 24 ई की पावर एक्स साइन 5x। अभी आंसर चेक कर लूँ, मुझे बहुत गलत लग रहा है, चांसेस लग रहा है गलत किया मैंने, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं। पहले का 2, दूसरे का 380 एक्स के ऊपर 18 माइनस एक्स, कौन सा क्वेश्चन है ये रहा। तीसरे का कह रहा है कि माइनस का है, अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब है, इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स कोस एक्स, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे आगे, इससे अगला आंसर जो आया मेरा ये वो ठीक आ रहा है, उससे अगला दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया इसने, इसके अंदर एक्स कॉमन लेके अंदर लिख दिया 5 प्लस में 6 लॉग एक्स, लिख दिया है, ठीक है। वो भी ठीक मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें इसने लिख दिया है, ये भी कर रहा है, फिर मैच कर रहा है, क्योंकि इसने ऊपर से 2 और ई की पर एक्स कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पे मेरा 5 बचेगा कॉस 5x, ओके, माइनस में 12 बचेगा साइन 5x, ठीक है। आंसर अब तक के तो मैच करें, ठीक है, लग तो नहीं रहा था मैच करेगा, पर कर गया भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर 6x इंटू में कॉस 3x, छठी जैसे ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, वाई डैश ऑल इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर 6x, फिर 6x का 6 आ जाएगा, ठीक है ना, सेकंड फंक्शन कॉस 3x एस टीज, ठीक है ना, फिर प्लस में ई टू द पावर 6x एस टीज इंटू में इसका डेरिवेटिव कॉस 3x का, जो कि आ जाएगा साइन 3x माइनस का आएगा, तो इसे माइनस कर देगा, ठीक है ना, और 3x का आ जाएगा 3, समझ गए। फिर हम बोलेंगे वाई डबल डैश का आंसर निकालो, तो वाई डबल डैश का जब मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे इसका दोनों का डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट जो मैं कर रहा हूँ 6, अगर आप देखो तो ये 6 ई टू द पावर 6x कॉस एक्स है, ये यही फंक्शन सेम है, पर 6 एक्स्ट्रा लगा पड़ा है, समझ गए ना। पर 6 को तो मैं बाहर ही रख दूंगा, 6 तो नंबर है वो तो बाहर रहेगा, डायरेक्ट तो इसी का करना पड़ेगा, हाँ तो इसी का तो डेरिवेटिव हो रहा है, और इसका डायरेक्ट करके तो ये आया है भी पूरा, तो वही मैं रिपीट कर दूंगा, समझ गए ना। तो 6 बाहर रख दूंगा, और उसका डायरेक्ट करना मतलब उसका डायरेक्ट करना, वो समझ ना, वो रिपीट वापस वही कर दूंगा। अरे तेरी समझ में आ रही है, उम्मीद लगा रहा हूँ बात है, ठीक है ना। 6x कॉस 3x माइनस में 3 द पावर 6x साइन 3x, ठीक है ना। हम बोलेंगे इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आएगा आपका माइनस में 3 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा इंटू में साइन 3x एस टीज, और फिर माइनस में सॉरी प्लस में ई टू द पावर 6x एस टीज, और उसका आ जाएगा कॉस 3x इंटू में 3 आ जाएगा। और अब खोल दो जो आता है दो, 36 ई टू द पावर 6x कॉस 3x माइनस में 6 थी 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ जी ठीक है, फिर माइनस में 6 थी 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x, और लास्ट क्या है तुम्हारा ये माइनस का 3 3 9 ई टू द पावर 6x कॉस 3x। अब देख लो कौन सा किससे मैच कर रहा है, तो ये 36 वाला ई टू द पावर 6 कॉस 3x ये इस कॉस 3x से मैच कर रहा है, तो 36 में से 9 जाएगा तो आपको 27 बचेगा, ठीक है ना। तो 27 ई टू द पावर 6x कॉस 3x, और ये माइनस माइनस से 36 हो गया, 36 ई टू द पावर 6x साइन 3x।
अब अगेन इसमें से 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9। यही है, यही है ना। 9 तिया 27 cos 3x, चौक 36 sin 3x। हाँ ठीक है, का थोड़ा आंसर मैच कर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग आया। कह रहा है y इक्वल टू है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x है, सो हमारे को पता है y डैश जो होता है tan इनवर्स x को डायरेक्ट हमारे को पता है 1/1 + x² होता है। ठीक है ना, y डबल डैश निकालना है। सो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टूल लगा दो। ठीक है ना, क्वेश्चन टूल नहीं लगाना तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दो 1 + में x² की पावर हाफ, ऐसे मतलब ऊपर लाके हाफ करो -1, तो फिर आप डबल डैश करोगे तो पावर आगे ले आना। ठीक है ना, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है ना, और समझ ना, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। ठीक है ना, और हम बोलेंगे अंदर वाले का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x बटे में 1 + में x² का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है आपका लॉग के अंदर लॉग x। ठीक है, अब लॉग के अंदर लॉग x है तो बोलेंगे y डैश होल इक्वल टू हो जाएगा, और लॉग मतलब अंदर वाले को पहले t मानते हुए तो वो लॉग x आ जाएगा, फिर वो लॉग x का x आ जाएगा तो x log x आ जाएगा। ठीक है ना, y डबल डैश का आंसर इसको ऐसे लिखो 1/x और इंटू में 1/में log x, ऐसे लिख दो। ठीक है ना, मतलब वो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कोई प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और कुछ इजी हो सकता है, और कुछ इजी नहीं हो सकता। ऐसे करो, हो तो सकता है पर मुझे पता नहीं फिर कैसा जाएगा। मैं जो हो रहा है अभी आगे से इसे करते रहूँ। ठीक है ना, तो उसका आप वो लगा दो, डायरेक्ट कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x का डायरेक्ट आ जाएगा माइनस का 1/x²। ठीक है ना, इंटू में log x ये एस। ठीक है, और प्लस में फर्स्ट फंक्शन एस 1 में log x का जो आंसर आएगा, तो 1 में log x को आपको कैसे ट्रीट करना है, 1/log x को ऐसे ट्रीट करना कि 1/x है। ठीक है ना, और उसके अंदर log x चले गया है, तो 1/x का जो होता है वो करना और फिर log x का करना। समझ गए ना, ऐसे करना। सो 1/x का जो होता है, 1/x का तो ये होता है भाई, 1/x का तो ये होता है, तो वो log x का करना पहले। 1 में माइनस का 1 में log x का पावर 2। ठीक है ना, और फिर इंटू में करना log x का होता है 1/में x होता है। फिर पूरा आंसर आ जाएगा माइनस का 1 में x² इंटू में log x, माइनस का 1 में x² log x का होल स्क्वायर। आंसर तो ठीक है, करा इसने, आगे बढ़ा है। सो हम बोलेंगे दोनों माइनस है। ठीक है, अब बोलेंगे हम इसको मैं थोड़ा आगे अगर आगे बढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मतलब मेरा जो बेस है इसमें x² और log x दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इसको कंप्लीट पे स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे log x पे स्क्वायर नहीं है, x पे स्क्वायर, तो इस पर कंप्लीट पे स्क्वायर चढ़ाने के लिए ऊपर नीचे log से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, इसने ये हरकत करा है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का log x। ठीक है ना, नीचे हो जाएगा फिर x इंटू में log x कंप्लीट पे स्क्वायर। ठीक है ना, -1 में ये हो जाएगा आपका x² log x, ये भी कंप्लीट पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो हम लेंगे उसके बाद यहाँ पे कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है ना, ये बेस सेम दोनों का, ठीक है, तो ये x² log x कंप्लीट पे स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा माइनस का log x माइनस का 1, जो इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 + में log x, और नीचे जो आ रहा है x² log x² नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो दोनों का मैंने स्क्वायर बाहर कर दिया। ठीक है ना, कैसे हटता है x log x का होल स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा। ठीक है,
एक्स लॉग एक्स कंप्लीट स्क्वायर एक्स लॉग एक्स कंप्लीट। ठीक है, अब ठीक है, तो आपसे आंसर मेरा मैच कर गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, ये कर लिया 10वां, 9वां करा के मैंने, हाँ 9वां करा, 10वां क्वेश्चन है साइन के अंदर लॉग एक्स, साइन के अंदर, ठीक है, साइन के अंदर लॉग एक्स, सिंपल चेन रूल, ठीक है ना। सो वाई डैश ऑल इक्वल टू, सो पहले साइन का विच इज कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x होगा जो कि ये आएगा, ठीक है ना। फिर बोले वाई डबल डैश जब मैं करूँगा, सो यहाँ पे क्वेश्चन टूल काम करेगा, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले, नीचे एक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। सो ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा आपका कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, साइन लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स को पहले टी मानते हुए चलना, ठीक है ना। फिर उसका अंदर वाले का विच इज बटे में एक्स, ठीक है ना। फिर बोलेंगे माइनस में कॉस लॉग एक्स एस टी, और नीचे वाले का जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। होल 3 डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर होता है जो कि ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर वही करना, बट्टे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, समझ गए ना, जैसे अभी तक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स माइनस में एक्स कॉस लॉग एक्स होल 3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, वो जो एक्स आएगा दोनों के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से वो इसके साथ में चल जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा क्या करना है। प्लस में आ रहा है उसका कॉस लॉग एक्स, वो प्लस में कैसे आ रहा है। मेरा साइन माइनस में आया दैट्स, पर उसने माइनस कॉमन ले लिया है, अच्छा ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया है, मेरा ध्यान मानी गया, माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, पूरे में से। और उसका साइन का वो लॉग एक्स वो भी पॉजिटिव कर दिया, और माइनस प्लस का वो गलत हो रहा है मेरा, सही नहीं आया, स्क्वायर आ रहा है उसका, मेरा नहीं आया वो चीज़ जो उसका आ रहा है। क्वेश्चन तो यही था, साइन के अंदर लॉग एक्स था, बस यही था। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये करा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स कॉस लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया, ठीक है ना। तो फिर मैंने करा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर अंदर वाले का होगा जो 1/x, ठीक है, सही मारा। अरे यार, फिर सेकंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना होगा एक्स, फिर यहाँ पे जब ये करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, फर्स्ट फंक्शन, अरे हाँ यार ये से एक्स कटना था, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी होना था, हाँ ये गड़बड़ी कर दी। फर्स्ट फंक्शन मैंने डेरिवेटिव करा 1 में, सेकंड फंक्शन एस टी रखना होता है वो नहीं रखा, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ी भी है, यही गड़बड़ी भी है, ठीक है। सो वो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा वहाँ पे, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, लॉग एक्स ही रहेगा, बटे में एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बस वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया किताब ने, और यहाँ पे साइन लॉग एक्स लिख के उसको प्लस का कॉस लॉग एक्स कर दिया है, ठीक है ना, और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर रख दिया है, हाँ ठीक है, मैच कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू 5 cos x माइनस में 3 sin x है, आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऑल इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये अभी हमने जो एग्जाम्पल करे उन जैसा है, पहले टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और वाई तो ये आपको दे रखा है, दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करो और ऑल इक्वल टू 0 करके दिखा दो, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जो क्या जाएगा आपका 5 माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, और माइनस का 3 कॉस एक्स, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सो वो आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं माइनस का 5 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, क्या आ जाएगा, उसने मांगा था इन दोनों का प्लस, सो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो डी माइनस का 5 कॉस एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, अगर मैं प्लस करता हूँ 5 कॉस एक्स
माइनस का 3 साइन एक्स। सो ऑब्वियसली ये जो है ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे हैंस प्रूफ। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आपको निकालना है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए। अब इन टर्म्स ऑफ वाई लोन का क्या मतलब उसको बता दूं। जैसे वाई आपको एक्स में दे रखा है, एक्स का एक फंक्शन है, वाई जो है वो एक्स का एक फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स का आएगा, मतलब वो भी एक्स का एक फंक्शन आएगा, कुछ एक्स का एक फंक्शन आएगा, ठीक है ना। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आएगा, वो भी एक्स का एक फंक्शन आएगा। कह रहा है नॉर्मली तो यही होता है ना, वो कह रहा है लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वाई का एक फंक्शन चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वाई का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन का मतलब है कि डी आंसर मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का चाहिए, पर वाई के टर्म्स ऑफ वाई के रूप में चाहिए, उसका आंसर एक्स में नहीं चाहिए मेरे को। अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये होगा कैसे भाई, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई मैं ये कैसे निकालूं, क्योंकि भाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो वो तो एक्स में ही निकलेगा ना। तो हम ऐसा कैसे करें कि मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर निकालूं लेकिन वो आंसर मेरा वाई में निकले। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम करते आते हैं, दैट कॉस वाई इक्वल टू एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पे कर देंगे क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका साइन वाई माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ऐसे में क्या हो गया, मेरे एक्स गायब हो गए और डी वाई बाई डी एक्स भी है और वाई भी है। सो आंसर डी वाई बाई डी एक्स इसका ऐसे लिख दोगे ना, मतलब माइनस का 1 में साइन वाई ऐसे हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर और वाई के टर्म्स में, और फिर इसके बाद में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आंसर निकाल दूंगा जो कि हो जाएगा, इसको ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा, यू कैन राइट इट माइनस का कोसेक वाई, ठीक है ना। और कोसेक वाई का क्या आंसर होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, पर वो माइनस में होता है, इस पर पहले से माइनस लगा हुआ, प्लस का हो जाएगा कोसेक एक्स कोसेक वाई कॉट वाई, ये हो जाएगा। सो ये डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का आंसर है वाई के टर्म्स में। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन आंसर आ रहा है गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक हुआ ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसके बाद हम बोलेंगे वाई का भी तो डेरिवेटिव होगा जो कि होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। सो हमारा जो आंसर आएगा कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है जो कि है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे, ताकि आंसर वाई में ही रहे। समझ गए ना। डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास एक आंसर है वाई में, वो इसकी जगह पे वो वाई वाला आंसर डाल देंगे, ठीक है ना, ताकि पूरा आंसर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का आंसर वाई में रहेगा, ठीक है। तो इंटू में माइनस का कॉसेक वाई, तो पूरा आंसर हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई। हाँ ठीक है, आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13 13 में कह रहा है कि y इक्वल टू 3 cos log x, और कह रहा है कि प्लस में 4 sin log x, कह रहा है कि शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई वन प्लस में वाई ऑल इक्वल टू 0। अगेन वही कर सकते हो कि उसी क्वेश्चन में मतलब वो वाई टू निकाल के सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल कर डाल दो, वाई वन डाल दो, या फिर ये करो निकालो, पहले वाई वन निकालो, वाई वन कितना आ रहा है 3 साइन आएगा माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। फिर बोले अंदर वाले का जो कि लॉग एक्स होगा बटे में एक्स आ जाएगा, प्लस हमारे इसका होगा 4
कॉस एक्स, कॉस मतलब कॉस लॉग एक्स, समझ गए ना, अंदर वाले को टी मान के कर दिया पहले तो साइन का, फिर अंदर का लॉग का होगा जो कि बटे में 1/x आ जाएगा, बटे में x आ जाएगा। और हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे x कर दिया, ठीक है ना, -3 साइन लॉग एक्स प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स, और इस x को मैं y1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे किताब ने एक एग्जांपल में करके दिखाया था ना, उसने वैल्यूज़ को निकाल के नहीं डाला था बल्कि इसी में प्रूफ कर दिया था, तो वैसे करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा y1x ऑल इक्वल टू माइनस, प्लस वाले को आगे लिख दे रहा हूँ, 4 cos log x माइनस का 3 sin log x, ये ना 3 sin log x, ठीक है। और फिर मैं इसमें जो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पर भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करा है, इसका डेरिवेटिव y1 उसका डेरिवेटिव जो है वो लिखा है, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है ना। सो जब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो इधर इसका डेरिवेटिव भी करना, उसका भी करना, ठीक है ना। इधर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, वहाँ जो होगा वो डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा x और y1 का, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि y2, ठीक है ना, और सेकंड फंक्शन एस प्लस समझ ना y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि y2 सेकंड और डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा आंसर मेरे हिसाब से किताब के उससे आंसर से मैच कर गया कि नहीं करा, पता नहीं, देखते हैं करते हैं। ऑल इक्वल टू, फिर यहाँ पे 4 का हो जाएगा साइन माइनस का लॉग एक्स बटे में एक्स माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स बटे में एक्स, वही एक्स दोनों का बेस सेम करके लेफ्ट साइड पे चले जाएगा। सो आ जाएगा आपका y2x², समझ ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस में y1x ऑल इक्वल टू, इससे मैं माइनस कॉमन लूँ दोनों में से तो 4 साइन लॉग एक्स प्लस में 3 कॉस लॉग एक्स, और ये 4 साइन लॉग एक्स और 3 साइन कॉस, ये y था तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो y2x² प्लस में y1x ऑल इक्वल टू माइनस y, अब इसका आप इधर ले आओगे तो ये x² y2, मतलब जैसे किताब में लिख रखा है उस तरीके से लिख दो इसी चीज़ को, x y1 प्लस y ऑल इक्वल टू 0, ये मेरा मतलब हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। ये वैसे जैसे किताब ने करा था मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे ये तरीका छोटा पड़ रहा है, क्लियर बात है, यहाँ पे छोटा पड़ेगा, ठीक है ना। अगला 14 कह रहा है, इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, कह रहा है शो दैट d² y बाई dx² माइनस में mn ऑल दैट ऑल इक्वल टू 0। शायद ये भी इसी तरीके से शायद से हो जाए। सो पहले dy बाई dx निकालते हैं। अब आप इस बात को ऑब्जर्व करना कि जैसे क्वेश्चन गिवन होता है मैं वैसे लिखता हूँ। अगर उसमें y1 y2 लिखा है तो मैं अपने डेरिवेटिव को y1 y2 लिखता हूँ, और अगर dy बाई dx d² y बाई dx लिख रखा है तो मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी वैसे करो जैसे क्वेश्चन लिख रखा है वैसे लिखो, ठीक है ना। तो dy बाई dx में आ जाएगा a नंबर है e के पावर mx का mx आ जाएगा, ठीक है ना, फिर इंटू में mx का होगा जो कि m आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस b e की पावर nx आ जाएगा, फिर उसका होगा जो कि n आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया a m e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx, और फिर मेरे को चाहिए d² बाई dx भी चाहिए ना। इन दोनों में से e की पावर को मैं निकाल दूँ अगर मैं, तो फिर भी मेरे को वो तो अचीव नहीं हो रहा उसमें। नहीं हो रहा, वो तो अचीव नहीं होता, दिखाई ही नहीं दे रहा वो अचीव होता हुआ, जिस चीज़ को उसने वहाँ पे बात कर दिया है। अगर नहीं दिख रहा तो फिर नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा कि मैं इस कुछ कॉमन निकाल दूंगा, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा है। ये चांसेस है कि नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा। नहीं है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है। इसको ऐसे ये नॉर्मल पहले वाले को पूरे वाले जो क्वेश्चन उन्हीं जैसा होगा, d² y बाई dx² निकालो, ये वैसे ही होगा। वो अगर होना है इस जैसा कोई क्वेश्चन होगा जो ऐसे
मतलब डायरेक्ट हो जाएगा तो वो दिख जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। नहीं होना तो फिर वो आपको थोड़ी देर में हो जाएगा कि नहीं हो रहा, फिर इसको वैसे करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये सब निकालो और इक्वेशन में रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, दोबारा से ये दोबारा लगेगा तो अब इसका आंसर आएगा दोबारा, मतलब वही एम ए रहेगा, एम ही रहेगा, फिर ई एम एक्स रहेगा, दोबारा एक बार एम बाहर आएगा तो एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो डी ये आ गया, अब इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा बस, ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि ये वैसे हो सकता था, इससे जल्दी होगा, इसी से जल्दी होगा ये, ठीक है ना। तो करते हैं, इक्वेशन तरीके थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई ऑल इक्वल टू 0 बोल रखा है इसने, ठीक है ना। अब इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का आंसर डालूंगा तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का आंसर है, ठीक है। माइनस में एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया था ए एम ई टू द पावर एम एक्स आया था प्लस ए एन ई टू द पावर एन एक्स, बी आया था, उसमें बी आया था, बी एन ई टू द पावर एन एक्स आया था, मैच कर रहा, यही था, और प्लस एम इंटू एन, अब वाई क्या था, वाई इट सेल्फ था ई एम एक्स प्लस बी पावर एन एक्स ऑल इक्वल टू 0। ये तो जो है ये रहेगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसको इससे समझे, इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस, और समझ लें ये बाहर माइनस है तो जो भी इनसे प्लस के सारे प्लस के बनेंगे, लेकिन वो माइनस सबको माइनस का कर देगा, ठीक है ना। माइनस ए सॉरी ये एम अगले से मल्टीप्लाई होगा, सो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर अगला आएगा माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस यहाँ पे आएगा ए एन एम एक्स प्लस पी एम एन ई टू द पावर एन एक्स ऑल गुड से, हाँ, और इसके लिए यहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है ना। ये ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स ए एम स्क्वायर से कट गया, बी एन स्क्वायर इससे कट गया, बी एम एन इससे कट गया और ए एम एन इससे कट गया, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आ गया, बोल देना 0 इक्वल टू 0 हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। 15 कह रहा है वाई इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल इक्वल टू 49 वाई, उसका आंसर 49 वाई आएगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल से ईजी है क्वेश्चन, मुझको दिक्कत नहीं लग रहा क्वेश्चन के अंदर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं पहले, जो कि आंसर आ जाएगा 500 तो नंबर है, वो तो 500 रहेगा, ई टू द पावर 7x और 7 का आगे आ जाएगा, ठीक है ना, नंबर आ जाएगा, और प्लस 630 ई की मान 7x रहेगा, और 7 माइनस 7 नंबर की तरह आगे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि वो 49 ना 7 दो बार आएगा तो 49 बन जाएगा, फिर मत ही करो। तो 7 इंटू 500 ई की पावर 7x, ठीक है ना, माइनस 7 इंटू 600 ई टू द पावर माइनस 7x लिख दो, ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे आ गया, फिर आप क्या करो डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकाल दो, तो दोबारा से एक बार 7 और निकल के आएगा, समझ ना, ये नंबर है तो ऐसे रहेंगे, यदि 7 दोबारा से नीचे उतरेगा तो 7 को दोबारा इसी के साथ ले आना, 49 बन जाएगा। तो 49 इंटू 500 ई टू द पावर 7x माइनस में, पर वो अब -7 आएगा तो -7 के साथ 2 बार हो जाएगा तो प्लस 49 बन जाएगा, तो वो, ठीक है ना, 49 600 ई टू द पावर -7x, ठीक है ना। अब 49 ले लेंगे हम कॉमन,
और ये जो बचेगा 500 ई टू द पावर 7x 600 या मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 600 ई टू द पावर 7x जो मेरा y था, ये मेरा y था। सो 49 जो उसने बोला था, मेरे को लग रहा था क्वेश्चन ईजी है, ईजी था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ई टू द पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 ऑल इक्वल टू 1 है। कह रहा है आपको साबित करना शो द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जिसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझने, पहला जो डेरिवेटिव करोगे उसका स्क्वायर, नॉर्मल जो स्क्वायर करते हैं, जैसे आप एक्स क्यूब का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या आता है 3x स्क्वायर, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है 6x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x का होल स्क्वायर कर दो, तो उसका आंसर इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आंसर के बराबर आएगा। पर ऐसा इसमें तो नहीं हो रहा, पर कह रहा है इस केस में होगा, इस केस में होगा, तो करके दिखा दो उसको, ठीक है ना। तो डी दोनों निकालने पड़ेंगे, पहले तो डी ओवर एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑल आप बोलोगे कि एक्स वाई वैसे नहीं बता रखा कि वाई इक्वल टू इतना एक्स है, तो एक्सप्लिसिट नहीं है यहाँ पे, फंक्शन इम्प्लिसिट है, समझ गए। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टू द पावर वाई के टू द पावर वाई इंटू में वाई का होगा डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। और सेकंड फंक्शन है एस टिस प्लस फर्स्ट फंक्शन है एस टी, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। राइट हैंड का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं टू द पावर वाई को उस साइड पे ले जाऊंगा, ये तो आसान हो रहा है, माइनस का ये कट जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस का 1 में एक्स प्लस 1, ठीक है, देख दें। और अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, सो वो आएगा इस वाले को सिंपल एक्स ट्रीट करना, ठीक है ना। 1/x का जो डेरिवेटिव आता है 1/x का हमने सीखा हुआ आता है माइनस का 1/x स्क्वायर, सो माइनस का जो कि एक माइनस में पहले से लगा हुआ प्लस का 1 में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर एक्स प्लस 1 जो अंदर वाला उसका जो कि 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो ठीक है, दिख रहा है कि भाई ये जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वो इसका स्क्वायर ही तो आ रहा है एक तरीके से, हम बोलेंगे ना, ठीक है ना। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस के 1/x प्लस 1, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये यही अचीव होगा आपको, समझिए ना। डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो यू गेट डी ये बटे में ये, तो हैंस प्रूफ कर दो, लिख देना, ठीक है ना, हैंस प्रूफ हो गया ये भी, समझ गए। क्योंकि किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव जनरेट होगा एक तो, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही जनरेट होगा, और इस नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस वो प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17वां लास्ट कह रहा है कि y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। शो दैट, ये सब आपको साबित करके दिखाना है, ठीक है ना। ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वैसा सा लग तो रहा है ये, पर यार मेरे को लग रहा है उस जैसा होगा नहीं, इसको नॉर्मल से मेरे ख्याल से हो जाएगा, नॉर्मल जाए। एक कॉस वाला आया था ना, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, मुझे लग रहा है उस जैसा नहीं होगा, उसने वाई के टर्म्स से आंसर मांगा था, ये वाई के टर्म्स में नहीं मांग रहा, एक्स में मांग रहा है, इसको डायरेक्ट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पहले पूरे का, तो इसको अंदर वाले को ऐसे जैसे एक्स कुछ मान लेते हैं, एक्स टी या समझ टी का स्क्वायर वैसे कर लो पहले पूरे का, सो 2 आगे और 10 इनवर्स एक्स, फिर अंदर वाले का जो कि 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि इसके बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं भी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को स्किप करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले नहीं कर रहा था, अब करूँगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी हो गया इसको यार वाई डी वाई डी एक्स बोल दो, किताब नहीं डी वाई डी एक्स मत बोलो, कि क्वेश्चन में उसने जो बोला है वही बोलो। उसने क्वेश्चन में इसको y1 से बोला है, तो y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो अभी निकालूंगा तो 2 को तो बाहर रख दो, नंबर है, ठीक है ना। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो क्वेश्चन 2 लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन है एस टी एस, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन है एस टी एस, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन को एक्स ट्रीट
सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x बनेगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा y2 का जो आंसर आ गया वो आ गया, इससे कट जाएगा, तो आ गया 2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x tan इनवर्स x होल थिंग डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो हाँ हो गया, क्वेश्चन के क्वेश्चन से दिख रहा है वो इसी से हो जाएगी, ठीक है ना। उसने कह रहा है आपको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ y2 प्लस 2x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ y1 ऑल इक्वल टू 2 साबित करना है। तो ये एक्स स्क्वायर होल के साथ y2 पुट कर दूंगा। y2 जो मेरा आया 2 1 माइनस 2x साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 2x, फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर y1 बोला इसने, y1 का आंसर क्या आया था, मेरा आया था 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऑल इक्वल टू 2 आना चाहिए आंसर। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि देखो भाई ये पूरा ही सेम है, ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया, ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा, ठीक है। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, सो ये मेरा आ जाएगा 2, ये जो इसमें ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2 माइनस में 4x tan इनवर्स x प्लस ये जो 2x इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी दे देगा 4x tan इनवर्स x, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 2। तो मिलेंगे, ये कट जाएगा एंड 2 इक्वल टू 2 आ गया, हैंस प्रूव हो गया ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो एक्सेस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी जो मैंने बातें समझाई वो समझ में आई हो, वीडियो मतलब लगाओ कि मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आसानी से टॉपिक समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बच्चों को थोड़ा, अगेन मैथमेटिक्स का टॉपिक दिमाग ख़राब करते हैं। तो अगर आप वीडियो औरों के साथ शेयर करोगे तो उनका भी हेल्प होगा, ठीक है ना, मेरा भी हेल्प होगा कि मैं भी और लोगों तक पहुँचूँगा। मैं कैसे ग्रो करूँगा, मेरे को कैसे नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे जब आप लोग वीडियो शेयर करोगे। अगर आपको वीडियो हेल्प लग रहा है कि हाँ भाई दम है वीडियो में, शेयर करना चाहिए तो शेयर करना, ठीक है ना, तो मेरा भी हेल्प होगा। और किसी इंसान जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो मैथमेटिक्स के साथ, जिसको ये चीज़ें दिमाग ख़राब कर रही है, उसका भी हेल्प होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर का बस वो टॉपिक कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ाना रह गया, ठीक है ना, उस टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स पे पढ़ाई करेंगे जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।